हर स्टेशन में देखते सुनते धीरे 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 आराम से वहां का आनंद लेते हुए पहुंच गए। ये है क्रम मुक्ति। दूसरा है सद्यो मुक्ति, जो सीधे परम धाम को जाना। प्लेन का टिकट लिया, सीधे बॉम्बे में पहुंच गए। क्रम मुक्ति का मतलब है भू भुआ स्वाहा महा जन तप सतुल, एक एक करके सब लोगों में आनंद लेता हुआ आखिरी में सातों लोगों में पहुंचा। ये क्रम मुक्ति का मार्ग है। सहेन गच्छेन मन से इंद्रियाणी, किस कामना से किस देवता की पूजा करनी चाहिए, किस कामना से करनी चाहिए। तो सुखदेव जी कहते हैं किसानों को देव माता अदिति की पूजा करनी चाहिए। बोले ठीक है महाराज, अदिति मैया की उपासना करनी चाहिए तो खूब अन्न धन अधिक से अधिक होगा, कोई विघ्न नहीं है। और जो विद्वान होना चाहते हैं महाराज कि हम बड़े विद्वान बन जाएं, ज्ञानी हो जाएं, तो बोले उन्हें शिव जी की आराधना करनी चाहिए। शिव जी की उपासना करने से ज्ञान की वृद्धि होती है। तो बोले महाराज जिसका दाम्पत्य जीवन कलहमय है, पति पत्नी में रोज कलह होता है, घर परिवार में कलह होता है, उसको किसकी उपासना करनी चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं उनको मैया पार्वती की उपासना करनी चाहिए, गौरी जी। कोई कहता है हम विधायक बनना चाहते हैं, शासन प्रशासन में हम राज्य में बैठना चाहते हैं, तो कहते हैं वो मनुओं की पूजा करें। जो सुंदर बनना चाहता है वो किसकी पूजा करे। उन्होंने कहा भाई वो उर्वशी की पूजा करे, उर्वशी की उपासना करे। कहते हैं महाराज परीक्षित ने कहा जो कुछ भी नहीं चाहता हो उसको कौन सी उपासना करनी चाहिए। कुछ नहीं चाहता, उसको कुछ चाहिए नहीं, तो फिर कोई पूजा करने की जरूरत नहीं। तो सुखदेव जी बोले मनुष्य शरीर जो मिला है उसके लिए नारायण की उपासना पूजा करना अति आवश्यक है। अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि प्रेण भक्ति अजेत पुरुषम परम। महाराज कामना ही नहीं है फिर भी नारायण की पूजा करनी पड़ेगी। सुखदेव जी कहते हैं मनुष्य को करनी ही चाहिए। बहुत सारी कामनाएं हैं, कहां तक किस किस देवता की पूजा की जाएगी महाराज। अरे कामनाएं तो बहुत है, वो कहां पूरी होती है। बहू के बेटा नहीं, दुकान का व्यापार बढ़िया नहीं चलता, बिटिया की शादी नहीं हो रही, बहुत कामना। एक बुढ़िया अंधी थी, गरीब बहुत, उसने शिव जी की पूजा की। एक बेटा था लेकिन बहुत गरीब थी, खाने के लाले पड़े हुए। शिव जी की उपासना किया, शिव जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा भाई माता मांग लो जो मांगना। माता ने कहा बेटे की शादी भी नहीं हुई। उसने कहा महाराज सोच रही है क्या मांगू। अगर मैं अपने बेटा के लिए बहू बेटा मांग लूंगी तो खाने के लाले पड़ेगी।
तो मैं क्या मांगू, सोचती रही। देखिए मन कितना चंचल होता है। सोचते सोचते उसको ऐसा लगा कि ऐसा कुछ मांगू जो एक बार में ही सारी कामना पूरी हो। भगवान को कोई नहीं मांगता, अब भगवान से सब मांगता। उसने कहा महाराज मेरे बेटा के बेटा हो जाए और मैं उसको सोने के कटोरा में खाते हुए देखूं, बताओ क्या बाकी रह जाए। बेटे की शादी भी नहीं हुई, तो शादी होगी, बहू आएगी तब बेटा होगा ना। शिव जी ने कहा कि भाई आपने तो एक वरदान के लिए कहा था और कितने सारे मांग लिया। उन्होंने कहा महाराज एक ही वरदान मांगा है, दोबारा कुछ नहीं कहा। इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं सर्व कामों व सारे देवता की पूजा का समर्पण नारायण में ही होता है। किसी देवता की आप पूजा करें, किसी भी देवता की आराधना करें, सुखदेव जी कहते हैं सब नारायण को अर्पण करते हैं। दुर्गा मैया हो, काली मैया हो, चंडी मैया हो, सरस्वती मैया हो, सब नारायण को ही अर्पण करते हैं कि महाराज ये मिला है, क्योंकि उन्हीं से सब कुछ है, सब नारायण से। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन नारायण की पूजा करने से, ठाकुर की पूजा करने से सारी पूजा संपन्न है। जैसे कि एक वृक्ष के पत्ते और डाली सींचने पर कोई लाभ नहीं मिल सकता, हरी नहीं हो सकती, लेकिन अगर हम जड़ में पानी डाल दें तो पत्ते भी हरे हो जाएंगे, डालियां भी हरी हो जाएंगी, फल भी आ जाएंगे। इसी प्रकार ऐसे हमारे नारायण हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं ये जो जीव है, मनुष्य है, इनकी प्रशंसा चार पशु करते हैं। जो चार पशु हैं ना, वो इन नर मनुष्यों की प्रशंसा करते हैं। कौन कौन? स्वित बराय होस्ट खरई। स्वित कहते हैं स्वित बरा सुअर को, सुअर को कहते हैं स्वित बरा। तो ये प्रशंसा करता है मनुष्य। क्या प्रशंसा करता है जरा ध्यान से सुनिए। जो सुबह से उठ करके खाने पीने में ही लग जाता है तो बड़ा खुश होता है, कहता है वाह ये तो मेरी ही जात का है, न नहाना न धोना न भगवान का ध्यान करना न पूजा। जैसे मैं सुबह से दौड़ पड़ता हूँ खाने के लिए, ऐसे ये सुबह से ही खाने पीने लगता है। होस्ट खरई। दूसरा प्रशंसक है कुत्ता। ये क्या प्रशंसा करता है? जो नर पशु हैं उनकी प्रशंसा ये करता है, ये कहता है कि छोटी छोटी बातों में जो लड़ाई झगड़ा करते हैं तो वो बहुत प्रसन्न होता है, कहता है ये मेरी जात का ही, ये मेरी ही जात का। तीसरा प्रशंसक है ऊंट। ऊंट सर उठा के चलता है। तो जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है ना, उसको अगर शासन प्रशासन में कोई पद मिल गया तो अपने बड़े बुजुर्गों को भी झुकने में शर्म आती है उसको। तो ये देख करके ऊंट उसकी प्रशंसा करता है कि जैसे मैं सर उठा के चलता हूँ ऐसे ये भी चलता है। चौथा प्रशंसक कौन है? खरई। संस्कृतता। गधा बड़ी प्रशंसा करता है। किसकी? वो कहता है कि पूरे जीवन जो मनुष्य पूरे जीवन अपने कार्य काज में ही लगा देता है, परिवार का ही बोझा ढोता रहता है, भगवान नारायण की स्तुति, भगवान को, धर्म को,
यज्ञ पूजा हवन में नहीं मन लगता, तो वो उसकी प्रशंसा गधा करता है कि मैं भी पूरे जीवन बोझा ढोया। जैसे ये अपने परिवार का गृहस्थी का बोझा ढोते 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 किसी काम का नहीं रह जाता और बाहर चारपाई डाल दी। उसी प्रकार मेरा मालिक मुझे जब मैं काम नहीं कर पाता तो 4 डंडे मार के बाहर निकाल दे। भाई कितना भी कोई हो, देखिए अगर घर में है, बहुत कमाया, बहुत अच्छा सब कुछ कर दिया, और जब बहू दूसरे घर से आएगी ना, वो अपने घर की नहीं है, दूसरे घर से आएगी, और खांसी जुकाम बात और शीत सब पकड़ता है, तो एक दिन की बात हो तो नींद हराम कर दी जाए। ये कहा जाएगा कि भाई पिताजी की चारपाई बाहर कर दीजिए, वहीं सेवा करते रहेंगे, कम से कम नींद भर सो तो ले, नहीं हम भी बीमार पड़ जाए। तो गधा को कभी कोई उसका मालिक कभी पुरस्कार नहीं दिया।